बोलिए परम पूज्य गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सज्जनों, आज मनुष्य मानवीय गुणों से वंचित क्यों हो रहा है? मानव अपना मूल्य क्यों गंवा बैठा है? मानव का मूल्य क्या है? मानव का सही दिशा क्या है? आज खुद मनुष्य का ही पता नहीं है कि हम आए तो आए धरती पर किस लिए आए, हम किसको संतान हैं, हम यहाँ किस लिए आए हैं, मेरा पिता कौन है। आज मनुष्य अपना ही घर का पता भूल चुका है। आज मनुष्य अपना ही पिता का नाम भूल चुका है। यहाँ तक कि मानव अपने आप को भूल चुका है। महाराज श्री कहते हैं कि मानव जन्म लेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है मानव बनना। मानव बनने का मतलब चेतना युक्त होना, अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी होना। और चेतना को जागृत कौन करेगा? कहते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, लेकिन उसके अंदर विवेक को जागृत कौन करेगा? वो मानव जन्म लिया लेकिन विवेक नहीं है। यहाँ पे हमारे गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग के बिना मनुष्य के विवेक जागृत नहीं होता है। और सत्संग मिलेगा कहाँ? सत्संग कहाँ मिलेगा? महापुरुष की चरणों में। महापुरुष की चरणों में सत्संग मिलेगा। जो महापुरुष की चरणों में जाएगा, जो महापुरुष के शरण में जाएगा, उसका विवेक जागृत वह सतगुरु के माध्यम से होगा। लेकिन जो गुरु के शरण गया ही नहीं, वो बेलगाम घोड़ा की तरह वह उसका मन घूम रहा है, वह दिशाहीन हो चुका है। और वह दिशाहीन होकर के इधर उधर भटक रहा है। और मनुष्य अपना मानवीय गुणों से वंचित हो रहा है। क्या मानव का गुण है क्या? केवल खाना पीना सोना, बस यही जीवन है? क्या हम इसीलिए आए हैं? केवल इसके लिए नहीं आए हैं। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है क्या? आज अपना लक्ष्य ही मनुष्य भूल चुका है, अपना मंजिल ही भूल चुका है। और जैसे ही मनुष्य गुरु की शरण में जाता है तो गुरु परमात्मा के प्रति मन को उन्मुख कर देते हैं। दीयते ज्ञानम क्षयते पापम। जैसे ही गुरु दीक्षा प्रदान करते हैं तो उसको अंदर का वो शक्ति जाग जाता है, वह चेतना जाग जाता है, मनुष्य चेतना युक्त हो जाता है। तब वह मनुष्य नहीं, वह अपने अंतर्घट में वह ईश्वर को देख के ईश्वर को जानता है। तब वह ईश्वर बनने योग्य हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य गुरु के शरण में नहीं जाता है तो वह मनुष्य नहीं, वह जानवर कहलाता है। उसके अंदर वह जानवर का प्रवृत्ति आ जाता है और वह जानवर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि उसको पास तो विवेक का जागृत नहीं हुआ। मनुष्य धरती पर इसीलिए वह परमात्मा मनुष्य को भेजते हैं ये धरती पर कि तुम धरती पर जा कर के अपने आप को जानो, अपने आप को जानकर वह ईश्वर को प्राप्त करो। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई।
जिसको जानने के लिए जब चलोगे स्वयं वही बन जाओगे।